अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हकीम वासिफ़ है और आज की वीडियो जो है वह उन हज़रात के लिए है जिनके चेहरे पे, जिस्म पे ख़ारिश, फोड़े, फिंसियाँ वगैरह निकलती रहती हैं और मैदे की तकलीफ़ रहती है, खून की ख़राबी रहती है। ठीक है, और खून की ख़राबी की वजह से अक्सर जगहों पर दाग चंबल वगैरह की तरह जो है ना ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं, या दाग चंबल भी कह दो, वो भी हो जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ़ उन हज़रात के लिए है। सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को नए व्यूवर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। और दूसरी गुजारिश ये है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ऐसे हज़रात जो लोग बाज़ार से चीज़ें नहीं ले सकते, बनी बनाई अफोर्ड नहीं कर सकते और केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करके थक चुके हैं, ऐसी दवाइयाँ खून साफ़ करने वाली जिनका किसी किस्म का भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिला, तो उन तक ये वीडियो पहुँच सके। इसे बनाने का तरीका इतना मुश्किल नहीं है। अज्जा जो हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। चरायता है, ठीक है, अशबा है, गुलमंडी है, सरफुका है और बरगनीम है। और इसके साथ ही आप लोगों ने ले लेनी है 3 किलो चीनी। पहले तो वैसे तो इसकी दवाई में जो है ना मिश्री का इस्तेमाल होता है। अगर मिश्री आप नहीं ले सकते क्योंकि मिश्री थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे सारी चीज़ों को आपने 3 किलो पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद जो है ना आपने इसे आग पे रखना है। हल्की आंच पर पकाते रहें। जैसे ही ये पानी जो है 1.5 किलो बच जाए तो आपने इसको छान लेना है। छान के एक अलग से बर्तन में इसे फिर से आग पे चढ़ा देना है। उसके बाद आपने चीनी शामिल कर देनी है। चीनी शामिल करने के बाद आपने इसका कवाम बनाना है। ठीक हो गया। और कवाम इतना गाढ़ा कर लेना है कि जैसे ही आप नाखून पे एक कतरा डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे नाखून के ऊपर एक कतरा डालेंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा। अगर इस तरह नाखून करेंगे, अगर एकदम से फैल जाए तो कवाम गलीज़ नहीं हुआ, तो कवाम पतला ही होता है, वो ख़राब हो जाएगा जल्दी। तो आपने यही एहतियात करनी है कि जब तक ये मुकम्मल गाढ़ा ना हो जाए बिल्कुल शहद की तरह, तब तक आपने इसे पकते रहने देना है। तो साथ ही साथ आपने एहतियात लाजमी करनी है। और इसके बाद जो है ना आपने एक बोतल या कोई ऐसा बर्तन हो जो बिल्कुल खुश्क हो, धुला हुआ और खुश्क हो, पानी का एक कतरा भी ना हो, उसमें आपने डाल के महफूज कर लेना है। महफूज करने के बाद आपने सुबह और शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करना है। चम्मच अगर ऐसे पी सके तो ठीक है, नहीं तो आप आधे गिलास पानी के अंदर अपने 1 से 1.5 चम्मच की मिकदार के मुताबिक जो है ना आपने मिक्स कर लेना है। 1 से 1.5 चम्मच की मिकदार के मुताबिक आपने आधा गिलास ठंडे पानी में मिक्स कर लेना है और आपने 24 घंटे में 2 बार इस्तेमाल करने हैं, यानी सुबह और शाम। 2 बार ना इस्तेमाल कर सके तो बेशक आप 1 बार भी इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है। इससे ये होगा कि आप कुछ दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये जो खून की ख़राबी वाला सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये मेरा आज़मूदा है। अक्सर लोग जिनको जल्द की एलर्जी हो जाती है, मुख्तलिफ़ जगहों पे एलर्जी हो जाती है, सर के बालों में एलर्जी हो जाती है, दाढ़ी में एलर्जी हो जाती है, मूँछों में, बगलों में, ठीक है, और किसी ऐसी ऐसी जगहों पे एलर्जी हो जाती है कि बताना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो आप लोग इसे बना के ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो फिर से नेक्स्ट वही गुजारिश कि नए व्यूवर्स जितने भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ़ी सबिलिल्लाह जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यार फ़ी सबिलिल्लाह शेयर करने में आपका क्या जाता है, दूसरों का भला हो जाएगा और आपको सवाब मिलेगा। मैं भी तो सवाब की नीयत से ही आप लोगों के साथ नुस्खे शेयर करता हूँ, आप भी इसी तरह कर लिया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।